Hello students, I am Gajendra Sharma welcoming you to Adda 24/7 School. In this video we are going to discuss Newton's law of cooling. जो हमारा न्यूटन्स लॉ है कूलिंग का उसको हम लोग देखने वाले हैं कि सर ये कैसे इसका एक्सप्रेशन आता है और कैसे इसके डेरिवेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इससे पहले अगर मैं बात करूं थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं कि हम लोगों ने इस वीडियो से पहले क्या क्या चीजों को अब तक देख लिया है और कवर कर लिया है। तो आप लोगों को भी क्या करना है, उसी सेम सीक्वेंस में चीजों को पढ़ते हुए आना है जिससे आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट हैं बिल्कुल बूस्ट हो जाए, एकदम अच्छे से आप लोग सारे कॉन्सेप्ट को कर पाए। तो सबसे पहले जो हमारा ये इसके अंदर जो वीडियो आया था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था टेंपरेचर एंड हीट को। उसके साथ ही मैंने बताया आप लोगों को कि मेजरमेंट ऑफ टेंपरेचर यानी कि कौन कौन सी स्केल हम लोग मेजरमेंट के लिए काम में लेते हैं। फिर हम लोगों ने देखा आइडियल गैस इक्वेशन कि कौन सी हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। वहां के बाद में हम लोगों ने देखा एब्सोल्यूट टेंपरेचर हमारा क्या होता है। उसको हम लोगों ने देखने के बाद हम लोग पहुंचे थर्मल एक्सपेंशन पे कि हम लोग एक्सपेंशन कैसे होता है चीजों के अंदर, कि कैसे सर हमारा हीट या हम लोग बोलें टेंपरेचर इंक्रीज होने पर उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे लेंथ इंक्रीज होना, वॉल्यूम इंक्रीज होना और एरिया इंक्रीज होना। ये कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, सारी चीजों को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है बेटा। उस चीज को आप लोग क्या करना है, अच्छे से देख लेना है। फिर हम लोग बढ़े आगे और हम लोगों ने देखा कैलोरीमेट्री क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। इसके बाद में मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर हमारी जो हीट कैपेसिटी होती है उसको देखा और फिर मैंने आप लोगों को बताया लेटेंट जो हमारी हीट होती है वो कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, किस में जाता है, कैसे वो होती है। फिर हम लोग आगे बढ़े और अगले लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को सिखाया कि चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है और हीट ट्रांसफर क्या होता है, कि हमारा चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है और हीट ट्रांसफर हमारा क्या होता है। उन सारी चीजों को हम लोगों ने कवर किया है। तो आज जो मैं बताने वाला हूं वो वही है कि जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो ये हम लोगों को देखना है। तो चलिए आगे चलते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सर ये बात कैसी आई कि कैसे हम लोग ये कूलिंग के लॉ के ऊपर पहुंचे। तो ये पूरी की पूरी कहानी है, पूरी की पूरी जो स्टोरी है उसको मैं समझाता हूं आप लोगों को। मैंने जब स्टार्टिंग में पूरा का पूरे चैप्टर्स को स्टार्ट किया था तो मैंने एक चीज आप लोगों को बताई थी कि हम लोग इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो बात करेंगे वो बात करेंगे टेम्परेचर डिफरेंस का। किसके बात करेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस, हीट डिफरेंस की बात करेंगे कि कैसे ये चेंज होता है। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं सबसे पहले आप लोगों को जो एग्जाम्पल देता हूं वो यही देता हूं कि अपनी हैंड की जो हीट है और सामने कोई चीज रखा हुआ है हमारे, लाइक हम लोग बोले चाहे टी कप हो या कोई भी चीज हो जिसको हम लोग हाथ लगा के बता सके कि क्या ये कोल्ड है या क्या ये गर्म है, यानी कि हॉट है। उन दोनों चीजों को हम लोग जान पाए। कैसे पता लगेगा सर, जब हीट की डिफरेंस हमारे पास होगा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि सर जब डिफरेंस होगा यानी कि हमारे से ज्यादा सामने वाले का टेंपरेचर है तो उसको हम लोग बोल देंगे कि सामने वाला बहुत हॉट है। क्या है बेटा, बहुत हॉट है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगर मेरा टेंपरेचर ज्यादा है सामने वाले से तो मैं कहूंगा कि भाई वो तो क्या है, कोल्ड है। क्या है वो, क्या है, कोल्ड है। और ये हमारी क्या होती है, दोनों के दोनों सिस्टम इसके अंदर होते हैं। तो अब क्या हुआ कि जब हम लोग किसी भी चीज का जो टेंपरेचर ज्यादा होता है और उसका डिक्रीज करते हैं, उस टेंपरेचर को नीचे लेके आते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ सर, कूलिंग होता है। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो, घरों के अंदर रेफ्रिजरेटर हमारा होता है जिसके अंदर हम लोग गर्म चीजों को रखते हैं, वो उसको क्या है, बिल्कुल वो ठंडा हो जाती है। लाइक हम लोग बोलते हैं कैसे कि आप लोगों ने दूध को गर्म करके रखा तो उसको हम लोगों ने क्या बना लिया, मान लीजिए आइसक्रीम बना रहे हैं, ठंडा हो गया, यानी कि उसकी हीट को क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोग हटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हीट को हटा रहे हैं, जो आसपास के जो सराउंडिंग है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको सेट कर रहे हैं। क्लियर बात हुई, क्लियर बात हुई। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है सर हीट में डिफरेंस जनरेट करना। तो उसी में हम लोगों के जो ये कॉन्सेप्ट आया, ये जो चीजें आई, ये हमें किसने दी सर, न्यूटन्स ने हमें, जो हमारा ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है इसने हमें दी कि कूलिंग हमारी कैसे होती है, कैसे चीजें होती हैं, कैसे हम पर सेकंड हीट का क्या करते हैं बेटा, हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉस करते हैं, या हम लोग बोलते हैं हमारी लॉस हो रही है हीट का, उसको कैसे देंगे, कौन सी इक्वेशन होती है, सारी चीजों को बिल्कुल देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका स्टेटमेंट हम लोग जान लेते हैं और फिर हम लोग बढ़ेंगे इसके अंदर। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, क्या है, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ये हमारे क्या है, माइनस डी क्यू बाई डी टी। क्या है, माइनस डी क्यू बाई डी टी। क्या है, माइनस डी क्यू बाई डी टी। आप लोगों को याद हो तो जब मैं आप लोगों को सिखा रहा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर, तो मैंने आप लोगों का जो ये हमारा Q होता है इसको डिनोट किया था कि इससे हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं हीट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हीट को, कि कितनी हीट इससे लिबरेट हो रही है, कितनी हीट इससे रिलीज हो रही है या इससे निकल रही है। क्लियर बात है। तो ये क्या हो गया, माइनस डी क्यू बाई डी टी। और ये माइनस डिनोट क्या कर रहा है, ये माइनस बता रहा है कि यहां पे क्या हो रहा है, हीट का डिक्रीमेंट हो रहा है। हीट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मान लीजिए जो पहले किसी का टेंपरेचर था अब वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये साइन को शो कर रहा है डिक्रीमेंट को। किसको, डिक्रीमेंट को। साइन जो शो कर रहा है वो डिक्रीमेंट साइन हमारा बता रहा है कि हमारा क्या है, डिक्रीमेंट हो रहा है उस चीज के अंदर, डिक्रीज उसकी चीजें हो रही हैं। क्लियर बात।
आगे बोला है ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर, यानी कि जो ये हमारा लिबरेट हो रही है हीट, इसमें से जो निकल रही है, यानी कि लॉस हमारा जो हीट का हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है? ये प्रोपोर्शनल है हमारा जो टेम्परेचर डिफरेंस है। क्या है बेटा? ये हमारा प्रोपोर्शनल है जो उसके अंदर टेम्परेचर डिफरेंस है, यानी कि सीधा सीधा मैं कहूं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे टेम्परेचर डिफरेंस के T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 ये हमारा क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस होता है। अब आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि सर ये चीज आपने कैसे लिखा, टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1? तो बेटा मैं बोल रहा हूं कि जो मेरे पास सामने वाली जो चीज है, लाइक मैं बोलता हूं पहला टेम्परेचर मैंने बोल दिया है कि जो हमारा सराउंडिंग है या हम लोगों ने जो भी चीज लिया है उसका, और सेकंड जिसमें से हीट क्या हो रही है बेटा? निकल रहा है। हीट क्या हो रहा है? निकल रहा है, क्योंकि डिफरेंस कब आएगा? जब दूसरा बड़ा होगा या पहला बड़ा होगा दूसरे से, तभी तो डिफरेंस आता है। वही चीज मैंने क्या बोला? T2 माइनस T1 मैंने कर दिया, यानी कि इस केस में क्या हो रहा है कि जो हीट जा रही है वो किससे जा रही है? सर जो सेकंड वाला जो हमारा एलिमेंट है या सेकंड वाली हमारी जो बॉडी है उसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है भाई, ये क्या है? ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग, ये हमारी क्या है? सराउंडिंग है, यानी कि सर मैंने सराउंडिंग का T1 मान लिया है और जो मेरी बॉडी है उसका क्या मान लिया है? T2 मैंने मान लिया। क्या मान लिया? T2 मैंने इसको कंसीडर कर लिया। क्या किया बेटा? T2 मैंने इसको कंसीडर कर लिया है। क्लियर बात है? क्या किया है? T2 मैंने इसको कंसीडर कर लिया है। अगर ये हो गया है, अब आप लोग देखिए कि अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन बनेगी, तभी तो इक्वेशन बनेगी। तो ये क्या हुआ सर? इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को मैंने हटाया, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस dq बाई dt इज इक्वल टू, यहां पे मैंने क्या ले लिया है? k मैंने ले लिया है, k ले लिया है, और k क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1 हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1 हमारा हो जाएगा। k माइनस, यहां साइन है, ये इस माइनस को मैं क्या करता हूं? उस तरफ ट्रांसफर कर देता हूं, उस तरफ ट्रांसफर कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस के अंदर, माइनस के अंदर हो गया। k हमारा क्या है? k हमारा क्या है? k हमारा है कूलिंग। क्या है बेटा? k हमारा जो है ये है हमारा कूलिंग कांस्टेंट। क्या है? कूलिंग कांस्टेंट। क्या है? कूलिंग कांस्टेंट हमारा ये है। क्या है? कूलिंग कांस्टेंट। ये हमारा क्या है? कूलिंग कांस्टेंट है। अगर मैं k की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? k की बात करता हूं, तो ये हमारा क्या है? कूलिंग कांस्टेंट। अब बात आती है कि सर ये हीट जो है, ये हीट हमें मिलेगा कैसे? ये हीट आएगा कहां से? इस Q का वैल्यू कहां से आएगा? क्योंकि अगर मैं सिर्फ इतना सा जान लेता तो ये हमारा क्या कहलाता है? यही हमारा होता है बेटा, इसी को हम लोग नॉन करते हैं किसके फॉर्म में? कि सर ये हमारा क्या होता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये हमारा क्या होता है? न्यूटन्स लॉ। ये हमारा क्या होता है बेटा? इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ। क्या बोल देते हैं? इसी को हम लोग बोल देते हैं न्यूटन्स लॉ। क्या बोल देते हैं? न्यूटन्स लॉ। इसी इक्वेशन को हम लोग बोल देते हैं न्यूटन्स लॉ इक्वेशन। क्या बोल देते हैं बेटा? इक्वेशन। क्या बोल देते हैं? इक्वेशन हम लोग इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इक्वेशन हम लोग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? इक्वेशन हम लोग बोल देते हैं न्यूटन्स लॉ इक्वेशन। यही हमारी इक्वेशन होती है। बट हमेशा जो सवाल आते हैं बेटा वो कहीं ना कहीं थोड़े एडवांस लेवल के आते हैं, और एडवांस लेवल के जब सवाल आते हैं तो यानी कि सर इसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, चीजों को कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो चीजें जाके समझ पाएंगे। तो कैसे? देखिए, अगर मैं क्यू की बात करता हूं तो इसको आप लोग क्या है भाई? ये हमारी क्या है सर? हीट है। क्या है? अगर मुझे हीट का वैल्यू मिल जाए कि सर इसका कितना होगा तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। तो इसके लिए फिर हमारे दिमाग में जो सबसे अच्छी चीज आती है वो आती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या आती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उससे हम लोग Q का वैल्यू इजीली निकाल पाएंगे। किससे? तो लिखिए यहां पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और इसको मैंने किससे डिनोट किया था? S से। और ये हमारा क्या होता है? ये होता है सर Q अपॉन में M डेल टी। क्या होता है? M डेल टी। क्या होता है बेटा? M डेल टी। क्या होता है? डेल टी। ठीक है भाई, ये हमारा होता है। इसको जब हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सर? इसको मैं लिख लेता हूं Q की फॉर्म में, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M S डेल टी। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? MS डेल टी। ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है। क्या लिखी है बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिखा है। क्या लिखा है? स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए हम लोग काम में लेते हैं। ये हमारी क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है कैपेसिटी के लिए। ठीक है भाई, अगर ये हम लोगों को समझ में आ गया है तो मैं बोलता हूं ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, और इसी से मैं क्या करता हूं? अब ड्राइव करता हूं। मैं बोलता हूं कि भाई सेकंड जो हमारा है उससे जितनी हीट लिबरेट हो रही है, जितनी हीट इससे निकल रही है, वो कितनी निकल रही है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये एक्चुअली में है क्या है सर? एक्चुअली में जो हमारा ये है, ये क्या है? Q इज इक्वल टू MS और डेल टी है भाई। अगर मैं इसको T के लिए, T2 के लिए लिखना चाहता हूं तो मैं बोलता हूं कि सर पर सेकंड अगर मैं बात करूं तो कितना जा रहा है? वो जा रहा है dq इज इक्वल टू MS dq।
डी क्यू जा रहा है, कितना जा रहा है, डी क्यू जा रहा है, कितना जा रहा है बेटा, डी क्यू जा रहा है, ये हो जाएगा एम एस और ये क्या हो जाएगा टी टू, क्या हो जाएगा डी टी टू हमारा हो जाएगा। बोलो सही है, बोलो सही है, कितने लोगों को ये समझ में आ गई, बोलो सही है। ये हमारी हो जाती है इक्वेशन नंबर 2। क्या हो जाती है, इक्वेशन नंबर 2 हमारी हो जाती है, क्या हो जाती है, इक्वेशन नंबर 2 हमारी हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया भाई। अगर क्लियर है तो अब यहां पे और देखते हैं कि सर और क्या चीज है, कैसे चीजें होंगी वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये हमारी है इक्वेशन नंबर 1 की बात करता हूं, तो ये थी इक्वेशन नंबर, तो हम लोग लिखेंगे यहां पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के आगे क्या है बेटा, ए के टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन। क्लियर है। इसमें क्या है सर, डी क्यू का वैल्यू इसमें रख देता हूं, डी क्यू का वैल्यू इसमें रख देता हूं, तो क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा एम एस डी टी टू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के टी टू माइनस टी वन। बोलो ठीक है। अब इसको क्या करते हैं सर, इसको उठा के यहां ले आते हैं, इनको सबको उधर ले जाते हैं, क्या करते हैं, उधर ले जाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा डी टी टू अपॉन में क्या हो जाएगा, टी टू माइनस टी वन और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के अपॉन एम एस और क्या हो जाएगा डी टी। अब देखिए यहां पे जो ये लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है इसको मैं बार बार सिर्फ लिखने की जगह में क्या ले लेता हूं, एक कांस्टेंट मान लेता हूं बड़ा के। ये स्मॉल के है, क्या है स्मॉल के, याद रखेगा ये स्मॉल के है, ये के है कैपिटल के, क्या है बेटा, इसको कैपिटल के मान लीजिए, क्या मान लीजिए, कैपिटल के। ये हमारा क्या है, कैपिटल के है, ये स्मॉल के था, ठीक है, ये कैपिटल के है, क्या है, कैपिटल के है। क्लियर बात है। अगर ये कैपिटल के है तो आप देखिए यहां से क्या हो गया है, यहां से क्या बन गया है सर, अब ये बन गया है डी टी टू बाई टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू माइनस के बड़ा के और ये हो जाएगा डी टी। ठीक है भाई, ये हमारे पास इक्वेशन अब आ गई है, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है कि सर डी टी टू क्या है, डी टी टू बाई टी टू माइनस वन इज इक्वल टू माइनस के डी टी, माइनस के डी टी। ये हमारे पास आ गई है, ये हमारे पास आ गई है। अगर ये मेरे पास आ गई है तो अब मैं क्या करता हूं, इसको इंटीग्रेट कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं बेटा, इंटीग्रेट कर लेता हूं। इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट कर रहा हूं। इंटीग्रेट का मतलब क्या हुआ, आप लोगों को अब या पता होगा, इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट हम लोग इसको कर रहे हैं, इंटीग्रेशन की मैं बात कर रहा हूं। तो इंटीग्रेशन आप लोग इसका करोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, इसका हो जाता है, ये बन जाता है लॉग टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन क्या हो जाता है, लॉग टी टू माइनस टी वन क्या हो जाएगा, लॉग टी टू माइनस टी वन। क्लियर बात है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के टी प्लस सी। ये हमारा बन गया है, ये हमारा बन गया है। ठीक है भाई, ये हमारा बन गया है। क्लियर बात है, ये हमारा बन गया है। क्या बन गया है, माइनस के टी प्लस सी, माइनस के टी प्लस सी, ये हमारा बन गया है। लेकिन सर ये तो हमें क्या देखना है, हमें तो देखना है कि T2 टेम्परेचर जो है वो कितना है, वो हमें निकालना है। तो फिर सर ये तो बात बनी नहीं, ये तो बात बनी नहीं, तो कैसे होगा, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, कैसे होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा कि सर लॉग जो है, अगर मैं लॉग को हटाना चाहूं, अगर मैं लॉग को दूसरी जगह भेजता हूं तो किस में चला जाता है, ई की पावर में। किस में चला जाता है, ई की पावर में। अगर लॉग को मैं इस तरफ भेजता हूं तो ये किस में चला जाएगा बेटा, ये चला जाएगा ई की पावर में, यानी कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस के टी ई टू दी पावर माइनस के टी और क्या हो जाएगा सर प्लस सी। बोलो भाई, और ये भी पावर में चला जाएगा, ये भी पावर में चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, इसको भी पावर में ले जाएगा। देखो एक चीज याद रखो कैसे होगा, देखो एक चीज याद रखो कि अगर मेरे पास कोई भी चीज है, मेरे पास अगर ऐसी कोई चीज दे रखी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि सर लॉग अगर मेरे पास T2 माइनस T1 है तो ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। अगर इसकी मैं बात करता हूं तो ये कैसे बनेगा, कैसे चीजें आएंगी। तो देखिए लॉग की बात करते हैं, और जब भी ई की पावर में कोई चीज होती है तो वो मल्टीप्लिकेशन में चली जाती है। क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन में वो चली जाती है। कैसे जाएंगे देखो, कैसे जाएंगे देखो, यहां से होगा सर T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस के टी
और डॉट में क्या आ जाएगा सी डैश। अब सी डैश क्यों आया देखो, याद रखिएगा जो सी डैश हमारा होता है ना, सी डैश जो होता है ये किसका होता है सर, ई टू दी पावर, अगर ई की पावर सी लिखा हुआ है ना कहीं, ई की पावर सी लिखा हुआ है ना, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, सी डैश हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, सी डैश हमारा हो जाता है। अगर ये सी डैश हो गया है तो अब देखिए यहाँ से कि सर अगर मैं T2 यहाँ से निकालना चाहूँ तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू हो जाएगा T1 प्लस ई टू दी पावर माइनस के टी, या पहले सी को लिख लो, क्या करो सी को पहले लिख लो जिससे थोड़ा सिस्टमेटिक लगेगा। यहाँ पे क्या करो सी को पहले लिख लो, सी को पहले लिखोगे तो क्या हो जाएगा सी डैश ई टू दी पावर माइनस के टी। ये हमारी इक्वेशन होती है, ये हमारी इक्वेशन होती है T2 के लिए। क्या होती है, इक्वेशन होती है T2 के लिए। तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू आ जाएगा T1 प्लस सी डैश ई टू दी पावर माइनस के टी, ई टू दी पावर माइनस के टी। बोलो ठीक है, ये क्लियर है। अगर ये हमारा आ गया है तो ये हमारी क्या होती है, इसकी फाइनल इक्वेशन होती है। अब बात आती है, एक चीज को और समझो, एक चीज को आप लोगों को समझना है जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है ना, एक चीज देखिए थोड़ा सा दिमाग में लेके आइएगा कि जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है ना वो कैसे होता है, उसको हमें देखना है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया आते ही कि सर अगर मैं फ्रिज के अंदर गर्म दूध को रखता हूं तो वो किस में बदल जाता है बेटा, वो हमारा बदल जाता है सर आइस के अंदर। ठीक है भाई, मान गए सर आइस के अंदर बदल गया। लेकिन एक चीज और हो सकती है कि सर मान लीजिए हम लोगों का मन किया आइसक्रीम को खाने को, तो रात को मैंने आइसक्रीम उसमें से उठा के खाई और वो जब एक बार थोड़ा सा टेम्परेचर उसका डिक्रीज हुआ, लाइक हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस था, उसको मैंने उसके अंदर फ्रिज के अंदर रखा, फ्रिज के अंदर रखा। फ्रिज के अंदर रखने पे भी सर वो पूरी रात में जमा नहीं, क्यों, क्योंकि सर उसके बीच में क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस था वो कम था। अब क्या चीज आई इससे, इससे क्या चीज निकली, क्या सर आप बताना चाहते हो, वो चीज हमें थोड़ा पता लग जाए। क्या चीज आप लोग बताना चाहते हो सर वो हमें पता लग जाए तो काम हो जाएगा। तो देखो मैं जो बताना चाहता हूं ना उसके पीछे का कारण क्या है वो देखिए कि जब भी टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा ना, जब भी टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा बेटा, हमारा टेम्परेचर जो डिक्रीमेंट होगा यानी कि कूलिंग होगा वो बहुत फास्ट होगा। क्या होगा, बहुत फास्ट होगा। और जब टेम्परेचर डिफरेंस कम बचेगा, जब टेम्परेचर डिफरेंस कम बचेगा तब हमारा जो कूलिंग होती है वो बहुत धीरे 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 होती है। कैसे होती है, इसी ग्राफ को यहां पे देखो, इसी ग्राफ को यहां पे देखो, चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। तो ये ग्राफ जो दे रखा है उसको देखो, यहां पे क्या दे रखा है, ये दे रखा है टेम्परेचर डिफरेंस। वाई एक्सिस पे क्या दे रखा है बेटा, वाई एक्सिस पे हमें दे दिया है टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे क्या दे दिया है सर, टाइम। क्या दे दिया है, टाइम। अब एक चीज मुझे बताओ कि सर जब ऊपर से नीचे हम लोग आ रहे हैं, मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो टाइम कम लगेगा। यानी कि सर अगर मैं यहाँ पे देखूं, इस जगह मैं देखता हूं, इस जगह अगर मैं देखता हूं तो जब मेरा टेम्परेचर हाई था तो इसके लिए मुझे समय कितना लगा सर, बहुत कम समय लगा। लेकिन जैसे ही मेरा टेम्परेचर यहाँ पहुंचा थोड़ा समय सर कम ज़्यादा लगा, थोड़ा सा इससे ज़्यादा लगने लगा, ठीक है। लेकिन सर जैसे ही यहाँ पे हमारा ये टेम्परेचर इस तरफ पहुंचा तो इसका टाइम बढ़ा, लेकिन जब ये यहाँ पे पहुंच गया तो इसको टाइम और ज्यादा इंक्रीज हुआ। और फिर देखो जैसे इसके बराबर यानी कि सर टेम्परेचर डिफरेंस अब कम होने लगा ना तो इसको ड्यूरेशन ज्यादा लगने लगी। देखो कैसे, थोड़ा एग्जांपल लगाना कि सर ये ऊपर से नीचे गिरा, ऊपर से नीचे गिरा, यानी कि पहले मान लीजिए यहाँ पे मैं बोलता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस था। क्या था, 100 डिग्री सेल्सियस था। 100 से इसको गिरने में लाइक मैं बोलता हूँ 1 सेकंड लगा, 1 सेकंड लगा। कहाँ पे आने पे, इसको यहाँ तक पहुँचने में 80, ठीक है, 80 पहुंचने में। अब 80 से लेके मान लीजिए ये है हमारा 60 डिग्री, और 60 डिग्री 80 से 60 यानी कि सर 80 पे पहुंचने के लिए इसको लगा सिर्फ 2 सेकंड का टाइम, लाइक 3 सेकंड हो गया। लेकिन ये टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो गई। अब टाइम ड्यूरेशन मतलब 7 सेकंड्स इसको लग गई। थोड़ा एग्जांपल से समझो, डायग्राम से समझो, चीजों को फील करो जो मैं समझाना चाहता हूं। यहां से टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, यानी कि सर जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा यानी कि वो कूलिंग की तरफ बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लगेगी। जैसे स्टार्टिंग में अगर 100 था और 100 से अगर उसको 80 60 पे पहुंचना है तो वो क्या लेगा, 1 से 2 सेकंड उसने लिया, 1 सेकंड लाइक और 2 सेकंड मैं बोल देता हूं, ठीक है, 1 से 2 सेकंड लिया। क्या लिया बेटा, 1 से 2 सेकंड उसने लिया। क्या लिया, 1 से 2 सेकंड उसने लिया। क्या लिया है बेटा, 1 से 2 सेकंड उसने लिया है। क्या लिया है, 1 से 2 सेकंड उसने लिया है। क्या लिया है, 1 से 2 सेकंड उसने लिया, ठीक है भाई। क्या लिया, 1 से 2 सेकंड, 1 से 2 सेकंड उन्होंने लिया, 1 से 2 सेकंड उसको लग गई, ठीक है भाई। 1 से 2 सेकंड क्या हुई, उसको लग गई है, ठीक है। अब 1 से 2 सेकंड अगर उसको लग रही है तो थोड़ा दिमाग में लेके आओ, क्या हुआ, 1 से 2 सेकंड उसको लग रही है तो दिमाग में थोड़ा सा लेके आओ, क्या चीज हुई देखो। कि अगर मैं बात करता हूं दिमाग में, अगर मैं लेके आता हूं तो थोड़ा सा एक चीज देखिएगा, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। देखिए कैसे, अगर मैं बात करता हूं कि सर यहां पे अगर मेरे टाइम ड्यूरेशन लग रही है, क्या हो रही है, टाइम ड्यूरेशन थोड़ी सी ज्यादा लगी है। क्या हुई है, टाइम ड्यूरेशन थोड़ी सी ज्यादा लगी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहां से अगर इसको नीचे लेके जा रहा हूं तो यानी कि कूलिंग जब हो रही है, क्या हो रही है बेटा, कूलिंग जब हो रही है तो इसको टाइम ड्यूरेशन क्या लग रही है बेटा, टाइम ड्यूरेशन की अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या लग रही है सर, वो थोड़ी ज्यादा लग रही है। वो क्या
लग रही है, थोड़ी ज़्यादा लग रही है। अगर जब जब देखो मैंने एक चीज़ एग्जांपल दिया कि सर जब टेम्परेचर ज़्यादा था, कैसे, जब मेरा दूध ज़्यादा गर्म था, उसको मेरे को आइस में कन्वर्ट करना था, तो सर वो बहुत फास्टली प्रोसेस हुआ, बहुत फास्टली प्रोसेस हुआ। लेकिन जब वो थोड़ा टेम्परेचर लाइक हम लोग बोलेंगे सर मैंने उसमें से थोड़ा निकाल के खा लिया, उसका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, अब उसको मैं जमाने के लिए रखूंगा, अब उसको मैं क्या है फ्रीजिंग पॉइंट पे यानी कि फ्रीज करने के लिए रखूंगा। तो सर अब क्या होगा, अब हमारे क्या होगा इसके अंदर, अब हमारा जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लोली होगा, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस कम बचता है ना, वैसे क्या होती है प्रोसेस में टाइम लगने लगता है, प्रोसेस में क्या होता है टाइम लगने लगता है। ये हमें क्या फील कराता है, ये डायग्राम फील कराता है कि सर अब देखिए अगर ये जिस स्पीड से या नीचे गिरा था उस स्पीड से, तो इसको बहुत जल्दी क्या हो जाना चाहिए था, जीरो हो जाना चाहिए था, बहुत जल्दी जीरो, इसका टेम्परेचर जीरो चले जाना चाहिए था, लेकिन सर वो नहीं गया। जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस कम बचा, यहां पे देखिए टेम्परेचर डिफरेंस कम हुआ, तो ये क्या हुआ बेटा, धीरे 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 जीरो की ओर जा रहा है, यानी कि अब क्या ले रहा है, ये टाइम ज्यादा ले रहा है। क्या ले रहा है बेटा, टाइम ज्यादा ले रहा है। क्या ले रहा है, टाइम ज्यादा अब इसके अंदर ले रहा है। क्या ले रहा है, टाइम ज्यादा ले रहा है, यानी कि सीधा सीधा ये है कि सर अगर मेरे पास टेम्परेचर ज्यादा है तो उसको कूल होने में थोड़ा जो टाइम की ड्यूरेशन की मैं बात करूं, अगर डिफरेंस ज्यादा है तो उसको कूलिंग लेवल जल्दी फास्ट आता है, लेकिन जब डिफरेंस कम होता है तो कूलिंग लेवल हमारा थोड़ा टाइम ले जाता है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल की सहायता से, और न्यूमेरिकल की फॉर्म में देखते हैं न्यूमेरिकल क्या कह रहा है उसको देखिए, न्यूमेरिकल क्या कह रहा है उसको देखिए। न्यूमेरिकल देखिए मैंने इसलिए लिया कि इसके अंदर आप लोगों के जो सबसे ज्यादा आते हैं बेटा वो न्यूमेरिकली आते हैं, उसी फॉर्म में आप लोगों को इसको याद करना है और चीजों को कनेक्ट करनी है न्यूमेरिकल की फॉर्म में ही। तो सबसे पहले देखिए न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, अ पैन फिल्ड विद हॉट फूड कूल्स फ्रॉम 94 degree to 86 degree in 2 minutes. When the room temperature is at 20 degrees Celsius, how long will it take to cool from 71 degree Celsius to 69 degree Celsius? वही बात है, उसी चीज को इसने क्या किया, थोड़ा घुमा के लिख दिया है। जैसे इस डायग्राम के अंदर थी कि सर मान लीजिए इसको यहां से नीचे जाने में थोड़ा सा टाइम था, यहां से नीचे जाने में टाइम में इतना टाइम लग रहा है कि लाइक उसने क्या बोला है इसके अंदर बोल दिया है कि सर इसको 94 से 86 जाने में 2 सेकंड लग रहे हैं। अब मुझे बताओ 71 से 69 सेकंड जाने में कितना लगेगा, कितना 71 से 69 डिग्री सेल्सियस जाने में कितना समय इसको लगेगा, टाइम लगेगा। तो इसको ही हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं जाता हूं तो देखिए इसको क्वेश्चन को हमने पढ़ा, और पढ़ने के बाद में एक चीज हमें पता लगी क्या, कि सर यहां पे है अ पैन फिल्ड विथ हॉट फूड cools from 94 degree Celsius to 86 degree Celsius in 2 minutes. When the room temperature is at 20 degree Celsius, how long will it take to cool from 71 degree to 69 degree? क्लियर बात है। अब एक चीज मुझे बताइए, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको देखता हूं कि सर इसका एवरेज पॉइंट क्या है। एक एवरेज पॉइंट पे मैं चेक कर लेता हूं, एक एवरेज पॉइंट पे चेक कर लेता हूं, चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक एवरेज पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि देखिए हर चीज हर जगह हमें क्या करना होता है, एक एवरेज पॉइंट सेट करना होता है। हर जगह क्या होता है, एक एवरेज पॉइंट सेट करना होता है, जिससे क्या है चीजें आसानी से कनेक्ट हो जाएं। जैसे मैं बोलता हूं कि क्योंकि देखो आप लोगों को याद हो तो मैंने क्या बोला था, मैंने आप लोगों को सिखाया था कि जब हम लोग ए बॉडी लेते हैं और दूसरा बी लेते हैं और उनके बीच में क्या लेते हैं, एक टेम्परेचर ऐसा लेते हैं जो मिक्सिंग टेम्परेचर होता है। क्या है मिक्सिंग टेम्परेचर, यानी कि सर इस टेम्परेचर पर मुझे लाने का इसका टाइम ड्यूरेशन पे चेक करना है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैंने बोला कि सर पहले वाला का कितना है 94 है, क्या है 94 सेकंड है और 94 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरे वाले का कितना है सर 86 डिग्री सेल्सियस है। इन दोनों का अगर मैं एवरेज ले लेता हूं तो क्या इनका बीच का एक पॉइंट आ जाएगा, इनका बीच का पॉइंट आ जाएगा, यानी कि सर जो इनको एडिशन करते हैं तो कितना हो जाएगा 94 डिग्री प्लस 86 डिग्री, तो 6 इसको दे दीजिए 100 हो जाएगा, यानी कि सर 180 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा 180 डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाएगा 180 डिग्री सेल्सियस। अगर 180 डिग्री सेल्सियस है तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा सर, एवरेज आ जाएगा 90 डिग्री सेल्सियस, और 90 डिग्री सेल्सियस इसका आ गया कि सर अब इसका क्या है, मैं 90 डिग्री सेल्सियस मैंने इसको ले लिया है, क्या है टेम्परेचर डिफरेंस, क्या ले लिया टेम्परेचर डिफरेंस मैंने इसका एवरेज करके ले लिया है। ठीक है, अब एक चीज मुझे बताइए, आगे बोला है कि सर इन 2 मिनट्स, टाइम कितना दे रखा है 2 मिनट्स, टाइम कितना दे रखा है बेटा 2 मिनट्स, 2 मिनट्स। ठीक है, आगे क्या बोला है, व्हेन द रूम टेम्परेचर इज एट 20 डिग्री सेल्सियस, क्या है रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। अब मुझे बताओ एक चीज, इन दोनों का तो मैंने एवरेज निकाल लिया, अब मुझे बोला है सर रूम टेम्परेचर कितना है, रूम टेम्परेचर कितना है, रूम टेम्परेचर की अगर मैं बात करता हूं तो कितना दे रखा है भाई मेरे, रूम टेम्परेचर कितना दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, क्या दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस। तो सर
90 से 20, 90 से 20 यानी कि सर डिफरेंस है बीच में। अगर डिफरेंस है तो कितने का डिफरेंस है? अगर मैं इसको डेल टी बोल देता हूं, क्योंकि देखिए ये हमारा क्या है T2 में, T2 कंसिडर कर लेता हूं जिसका वैल्यू ज्यादा है, और इसको क्या बोल देता हूं T1 है। तो T2 माइनस T1 करोगे तो कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा? 70 डिग्री सेल्सियस हमारा आ गया। कितना आया? 70 डिग्री सेल्सियस आ गया। अगर ये 70 डिग्री सेल्सियस आ गया है, ये हमारा क्या हो गया? डिफरेंस आ गया है। और ये हमारा क्या था? एवरेज। ये हमारा क्या था? एवरेज। क्या है बेटा? ये हमारी क्या थी? एवरेज टेम्परेचर था। क्या था? एवरेज टेम्परेचर था। ये हमारा क्या था? एवरेज टेम्परेचर था। ये हमारा क्या है? रूम टेम्परेचर जो हमारा 20 डिग्री था उसको मैंने हटाया, और ये हमारा क्या आ गया? डेल टी। डेल टी हमारा क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। क्या है? ये हमारा आ गया है टेम्परेचर डिफरेंस। ये हमारा क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस है। क्लियर बात है। अब हमें देखना है इसके सर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला कौन सा इसके अंदर लगेगा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला इसके अंदर कौन सा लगेगा। तो देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ना उसको देख लीजिए सबसे पहले। सर ये होता है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन में होता है टाइम, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन में होता है टाइम इज इक्वल टू हो जाता है के डेल टी, के डेल टी। क्लियर है? के डेल टी। अब यहां से देखिए क्या होगा सर, इसके अंदर मैं देखता हूं तो चेंज इन टाइम कितना हुआ है सर? चेंज इन टेम्परेचर पहले तो कितना है? 94 से लेके 86, 94 से लेके 86 यानी कि सर 8 डिग्री का चेंज आया है। कितना आया है? 8 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया है। यानी कि यहाँ पे किसका आया चेंज? 8 का। डिवाइडेड बाय टाइम कितना लिया है इसने इसके लिए? 2 मिनट्स। कितना लिया है बेटा? 2 मिनट्स। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ से आ जाएगा के, और ये डिफरेंस कितना आया है? 70 का। कितना आया है? 70 का डिफरेंस आया है। कितना आया है? 70 का डिफरेंस आ गया है। कितना आ गया? 70 का डिफरेंस आ गया है। अगर ये 70 का डिफरेंस आ गया है तो अब देखिए दूसरा केस, ये तो मैंने पहले वाले केस के लिए ले लिया है। ये क्या ले लिया है? पहले वाले केस के लिए लिया है कि सर 8 डिग्री सेल्सियस है, 8 डिग्री सेल्सियस है। इसको लिख लीजिए, नहीं तो आप लोग कहीं इसमें कैंसिल आउट कर दो। 8 डिग्री सेल्सियस है और ये हमारा 2 मिनट्स है। कितना है? 2 मिनट्स। ठीक है। अब देखिए दूसरा केस, इन्होंने हमें बोला है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल फ्रॉम 71 डिग्री टू 69 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों का सबसे पहले तो एवरेज ले लो। एवरेज कितना हो जाएगा? 71, और इसका एवरेज कितना हो जाएगा सर? 70 हमारा हो जाएगा एवरेज। अगर 70 एवरेज हो गया है तो हमारा कितना है रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर है 20 डिग्री। कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। यानी कि सर डिफरेंस कितना आ जाएगा? डिफरेंस हमारा आ जाएगा बेटा इसका 50 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा? 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या होगा? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे चेंज इन टेम्परेचर। क्या लिखेंगे? चेंज इन टेम्परेचर अपॉन में टाइम। चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ है सर? 71 से लेकर 69 यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस का चेंज हुआ है। अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा? अपॉन में आ जाएगा सर इसके लिए मिनट कितना है हमें नहीं पता, हमें तो टाइम पूछा है, तो टाइम लिखिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के इनटू में कितना आ जाएगा? डिफरेंस यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? अगर ये क्लियर है ना तो ये हमारी दोनों इक्वेशंस इसकी बन गई हैं। पहली इक्वेशन इसके थ्रू और दूसरी इक्वेशन इसके थ्रू। बस पहली इसके थ्रू, दूसरी इसके थ्रू। बोलो भाई क्लियर है? बोलो भाई क्लियर है नहीं है? बोलो भाई क्लियर है नहीं है? अब मुझे एक चीज बताओ, अब एक चीज बताओ, क्या मैं इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में भाग लगा दूं इसका? इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी भाग लगा दूं? बोलो बोलो इसका, बोलो भाई। लगा देते हैं। भाग का मतलब क्या होता है? डिवाइड कर देता हूं। डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? देखिए अगर मैं बात करता हूं इसको डिवाइड करने की तो क्या हो जाएगा सर? इसको देखिए थोड़ा सा इधर लिख लीजिए। क्या हो जाएगा? 8 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 2 मिनट्स, या फिर आप लोग क्या है इनको थोड़ा अभी चलो सिस्टमेटिक ऐसे ही लिख लीजिए। वो क्या हो जाएगा? 2 डिग्री सेल्सियस अपॉन में कितना हो जाएगा? टाइम, और इज इक्वल टू कितना होगा भाई? के से के कैंसिल आउट हो गया, के से के कैंसिल आउट हो गया, यानी कि सर ये हो गया 70 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा? अपॉन में हो जाएगा 50। तो भाई देखिए सेल्सियस से सेल्सियस गया, 10 से 10 यानी कि सर 7/5 हो गया। क्या हो गया? 7/5 हमारा ये हो गया। क्या हो गया? 7/5 हमारा हो गया। 7/5 हमारा ये हो गया। ठीक है। अब मैं यहाँ से इनको सॉल्व करता हूँ और देखते हैं कि सर ये कितना हमारा आने वाला है। ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हो? देखो इसको एक तरीका और होता है कि सर मैं क्या करता हूँ, इनको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख दूँ। कैसे? कि अगर मेरा ये लिखा हुआ है क्या 8 डिग्री सेल्सियस और ये 2 मिनट्स है, अगर यहाँ टाइम है और ये 2 मिनट्स है, तो इनको जैसे ही हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे बेटा? जैसे इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि यहीं से इक्वेशन हमारी बन रही है, यहीं से इक्वेशन हमारी बन रही है। देखो कि यहाँ से मैं बात करता हूँ K70 मैंने यहाँ लिखा, उसके बाद में वो K50 मैंने वहाँ लिखा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? देखिए
टाइम हमारा जो आ जाएगा ना भाई, टाइम जो हमारा यहाँ से आ जाएगा, इसको जैसे ही हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो टाइम जो हमारा यहाँ से आएगा वो आएगा 0.7 मिनट, 0.7 मिनट। अब आप लोगों को याद रखना है कि सर ये 0.7 है, ये कैसे पॉसिबल है, 0.7 है, ये कैसे पॉसिबल है, मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी तो हमें देखना पड़ेगा। अगर इसको देखें तो अगर मिनट में जाओगे तो ये इतना हमारा आ जाएगा, मिनट में अगर आप लोगों को जाना है ना तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है, इतना हमारा आ जाएगा अगर मिनट में आप लोगों को जाना है तो। बोलो क्लियर है, क्लियर है। तो 0.7 मिनट हमारा आ जाएगा, कितना हो जाएगा 0.7 मिनट। यानी कि सर 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट की अगर मैं बात करता हूँ तो 60 कितनी होती है, 60 अराउंड कितनी होती है 60 मिनट। 1 मिनट की अगर मैं बात करता हूँ तो कितनी होती है 60 सेकंड। 1 मिनट में अगर मैं बात करता हूँ तो 60 सेकंड हो जाती है। देखो भाई एक चीज़ याद रखना, 1 मिनट में कितनी सेकंड्स होती हैं, 1 मिनट की अगर मैं बात करता हूँ तो कितनी सेकंड्स होती हैं सर 60, कितनी होती है 60। अगर मैं 0.7 मिनट में देखता हूँ तो कितनी हो जाएंगी सर 60 इंटू 7 बाई कितना हो जाएगा भाई, इसको 7/10 कर देता हूँ तो एक जीरो से एक जीरो गई, यानी कि सर 42 सेकंड्स। कितना हो जाएगा 42 सेकंड्स, कितना हो जाएगा बेटा 42 सेकंड्स, यानी कि सर कितना लगेगा 42 सेकंड। कितना आ गया बेटा 42 सेकंड्स। बोलो क्लियर है। ये कितना हो जाएगा, टाइम हमारा हो जाएगा 42 सेकंड्स। कितना हो जाएगा 42 सेकंड्स हमारा टाइम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42 सेकंड्स हमारा टाइम इसका हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42 सेकंड्स हमारा इसका टाइम हो जाएगा। कितना हो गया 42 सेकंड्स। क्लियर है, 42 सेकंड्स हमारा इसका हो गया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये कितना आ गया 42 सेकंड्स हमारा आ गया है, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि सर ये जो हमारा है हाउ लॉन्ग, यानी कि लॉन्ग की बात की कितना टाइम लग जाएगा इसको, 42 सेकंड्स हमारा लग जाएगा। क्या लग जाएगा 42 सेकंड्स आप लोगों को लग जाएगा। अगर इसकी मैं बात करूँगा कितनी लग जाएगी 42 सेकंड्स इसको आप लोगों को लग जाएगा। इसको यहाँ से इतना टेम्परेचर जो दे रखा है 71 डिग्री सेल्सियस टू 69 डिग्री सेल्सियस जाने के लिए इसको लगेगा 42 सेकंड्स। कितना लगेगा 42 सेकंड्स। अब यहाँ पे देखिए अगर आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो तो देखिए यहाँ पे कितना था 8 डिग्री का था, और 8 डिग्री के लिए कितना लग रहा था 2 मिनट्स। 8 डिग्री के लिए कितना लग रहा था 2 मिनट्स। और अगर जिस 2 मिनट्स को मैं कन्वर्ट करता हूँ, इसको 2 मिनट्स को अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो गया 120 सेकंड। और जब ये यहाँ से 2 डिग्री के लिए 42 डिग्री सेल्सियस लग रही है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना, दिमाग पे जोर डालना कि सर अगर 8 डिग्री है यहाँ पे, अभी पता लग जाएगा आप लोगों को। इसको प्रूफ कर सकते हो कैसे, देखो कि सर अगर मैं बात करूं यहाँ पे 8 डिग्री के लिए कितना लग रहा है, 8 डिग्री के लिए कितना लग रहा था बेटा, 8 डिग्री के लिए लग रहा है 2 मिनट, यानी कि सर 120 सेकंड, 120 सेकंड। और जैसे ही ये टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, अब कहाँ पे 71 डिग्री सेल्सियस टू 69 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सर 2 डिग्री सेल्सियस के लिए अब कितना टाइम लग रहा है, अब कितना टाइम लग रहा है 42 सेकंड्स, 42 सेकंड्स। अगर मुझे इसको 8 बनाना है तो 8 के लिए कितना हो जाएगा सर 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई, क्या करो 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो 8 बनाना है, क्या करना है बेटा 8 बनाना है इसको। देखो अब मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूफ करा रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली आप लोगों को प्रूफ करा रहा हूँ कि कैसे इसके अंदर चीजें होती हैं, क्योंकि ऐसे कोई नहीं बताएगा आपको। तो प्रैक्टिकली देखिए क्या हो जाएगा सर, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस, तो यानी कि सर ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, और 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 4 8, यानी कि सर 168 सेकंड्स। अगर अब इस स्पीड पे लेता तो कितना होता 168 सेकंड ले रहा है, यानी कि सर इसके कंपैरिजन में इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। यानी कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, उससे लो पे हम लोग जाते हैं तो हमें ज्यादा देर नहीं लगती है, ज्यादा देर नहीं लगती है जब टेम्परेचर हाई होता है। लेकिन जब टेम्परेचर हमारा नीचे जाता है तो उस समय हमें कितना लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। यानी कि जब इसको 2 सेकंड को 42 सेकंड लग रही है, 42 सेकंड लग रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे जाता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा बेटा, वहां पे हम लोगों को क्या है थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा न्यूमेरिकल होता है, ये हमारा क्या होता है पूरा का पूरा न्यूमेरिकल होता है, जिसको हम लोगों को करने में ऐसे सहूलियत होती है कि कूलिंग हम लोग कैसे लेंगे, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और कैसे चीज़ों को हम लोग अच्छे से देख पाएंगे। ये हमारा क्या होता है न्यूमेरिकल करने का तरीका होता है, जिससे आप लोग इजीली सारी चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे। क्या कर पाओगे, चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। तो बेटा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अड्डा 24/7 स्कूल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब, और उसके अलावा कहीं भी किसी भी सेक्शन में आपको डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जिससे क्या है कि जो हमारी क्लास आएगी उसके अंदर हम लोग क्या है उसको पूरा डाउट को आप लोगों का क्लियर करेंगे और आप लोगों को बिल्कुल सारी चीज़ों के लिए अच्छे से तैयार कर देंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।